सैया
श्रोतागण, दुनिया के मानवों को बार बार चेतावनी मिलता है महापुरुषों के द्वारा कि यह संसार सदैव रहने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों का जिंदगी मिला है मनुष्योला, एक दिन इसको छोड़ करके दुनिया से चल देना होगा। इसीलिए बार बार चेतावनी है कि जितना ही दिन के लिए मनुष्य चोला प्राप्त किए हैं, ऐसा कर्म करके चलिए कि इस जिंदगी पर किसी तरह का कलंक नहीं लगे, बदनामी का बोझा नहीं आवे और मनुष्य जन्म पाने का जस कमा करके यहाँ से चल दें। यही इशारा है दुनिया के मानवों से। श्रोता, कल यहाँ के प्रसंग में रखा गया था कि सदगुरु कबीर साहब काशी लहरदारा सरोवर में कैसे प्रकट हुए, पूरा व्याख्या किया गया था। नीड़ू नीमा उठाकर किस तरह लाए और कैसे उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिए अपने सार समाज के कहने पर। और उस समय में जब सत्यापन हो गया कि कबीर किसी के गर्भ से नहीं बाहर हुआ है, अलौकिक पुरुष है और दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर के मानुष चोला धारण किया है, और जब सत्यापन हो गया तो नीड़ोनीमा के यहाँ रहना शुरू हो गया। उसी क्रम में नामकरण के समय कैसे काजी मौलाना और पंडित का दांत खट्टा हो गया। कबीर साहब के नाम को रख नहीं सके, बाल रूप कबीर अपने से नाम अपने प्रकट किए। जब दूध पीने की बारी आई तो किसी के प्रयास से न गाय का दूध, न भैंस का दूध, न बकरी का दूध, न किसी दूसरे औरत का दूध पी सका, और लगा कि उनका विकास दिन दूनी रात चौगुनी होता जा रहा है। आश्चर्य होना शुरू हुआ, लोग उमड़ करके आए देखने के लिए। और कल दर्शाया गया था कि जब कुछ खाने पीने के लिए बालक तैयार नहीं है और बहुत हट किया गया तो एक कुमारी बाछी को मंगवाकर ऐसा लीला किया कि कुमारी बाछी के थन से आप दूध निकला और वही कबीर साहब के मुंह के निकट रखा गया। लोगों को लगा कि दूध पी लिया, बर्तन खाली हो गया। लेकिन कबीर साहब ने कहा, आज से फिर दोहरा करके दूध पीने के लिए मत कहना, नहीं तो हम यहाँ से गुप्त हो जाएंगे। विगत रात में चर्चा किया गया था कि कबीर साहब को मुसलमान बनाने के लिए मुसलमानों के द्वारा भरपूर प्रयास किया गया, और कितना प्रयास किया गया जिसका वर्णन नहीं रहे। जबरदस्ती सुन्नत करने का काम जारी किया था। लेकिन जब सुन्नत का काम प्रयास किया गया तो उसी समय में बाल रूप कबीर के दोनों बगल में दो भयंकर विशाल सिंह प्रकट हुआ, और उनके गर्जना से लोग तितिर बितिर हो गए। जान बचा के कोई भागे, कोई बेहोश होकर के गिर गए, कितने को पैखाना हो गया, कितने को पेशाब हो गया, और लोग अचेत हो गया, हाहाकार मच गया। उस समय में बिना नीड़ू के कहने से और बिना कबीर साहब के सलाह से गुप्त ढंग से गाय को कत्लेआम कर दिया गया था कि गाय पहले जाति भाई को खिलाओ, और नहीं तो पूरा कसनी होगा। और जब नीड़ू तैयार नहीं हुआ तो गुप्त ढंग से काटा गया था। जब बाल रूप कबीर वहां भी प्रकट हुआ तो बार बार काजी और कबीर के बीच में संवाद हुआ, चर्चा हुआ, और कबीर बालक ने कहा कि
गाय को अगर कटवाए हैं तो जिस खुदा का आदेश है कि गाय कत्लेआम होना चाहिए, तो आज उस खुदा से आदेश लेकर या उस पीर पैगंबर से आदेश लेकर के गाय को जिंदा करो। लेकिन जब सारा प्रयास निष्फल गया और गाय को जिंदा नहीं कर सका, तो काजी ने कहा बाल रूप कबीर को, एक कबीर तुम तो अपने को महापुरुष कहता है, अपने को ईश्वर कहता है, अपने को दुनिया का मालिक कहता है, तो अब इस गाय को कौन जिला सकता है? अगर प्रभुता है तो तुम ही जिलाओ। उस समय में चादर से ढककर गाय के ऊपर थापी मारा गया था, थप्पड़ मारा गया था कबीर साहब के द्वारा, और कत्लेआम गाय सर धड़ जुट कर उठ कर खड़ा हुआ और बाल रूप कबीर का जय जयकार हुआ था। कबीर साहब जब गुप्त हो गया इस घटना से, तो नीड़ू नीमा फिर कबीर साहब के प्रयास में बार बार जहां तहां भटका और खोज किया कि कबीर कहां है, लेकिन कबीर अंत में एक जगह सत्संग के बीच में मिला। उस समय में कबीर साहब से बार बार आग्रह किए कि एक कबीर अपना घर को चलो, लेकिन कबीर साहब ने कहा, ए नीड़ू नीमा, बार बार तुम्हें सत्य धर्म की राह पर चलने का ज्ञान हमने दिया, लेकिन तुम अपने पिछले कर्म के प्रभाव से सत्य धर्म को ग्रहण नहीं कर सका, हमारे विचार पर चल नहीं सका, तो अब हम लौट करके तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। अगर बार बार प्रयास करता है घर चलने के लिए, तो कान खोल कर सुनो, अब हमारा तुम्हारा उद्धार करने के उद्देश्य से दूसरा जन्म में दर्शन होगा। अब जब तुम अगला जन्म में आएगा ना, तो अगला जन्म में तुमको फिर से दर्शन दूंगा और तब तुम्हें सत्य धर्म की राह पर चढ़ाकर भवसागर से पार कर दूंगा। श्रोतागण, नीड़ू नीमा निराश होकर के घर आए, लेकिन बालक कबीर से इतना प्रेम बढ़ा था कि घर में रह नहीं सके। घर के सभी सामान को त्याग कर, घर को त्याग कर, जो सामान कुछ था साथ में लेने वाला लेकर के फिर से कबीर साहब के नए आश्रम में चले गए और कबीर साहब के आश्रम में रहने लगे। कबीर साहब के आदेश के मुताबिक साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया गया। चरखा काट कर नीड़ू के द्वारा कपड़ा बेचकर गुजर बसर करना शुरू हुआ। बाल रूप कबीर बार बार सत्संग के बीच में बैठ करके या लोगों को अपने आश्रम में बुला करके, सत्संगियों को अपने आश्रम में बुला करके बार बार सत्संग का चर्चा करने लगे। चारों तरफ कबीर साहब के नाम का जय जयकार होने लगा। काशी में कबीर साहब खुले शब्द में दुनिया के लोगों को कहना शुरू किए, चलियो चलियो हे सुहागिन पिया के नगरी, चलियो चलियो हे सुहागिन पिया के नगरी। पिया नगरी हे मालम के नगरी, पिया नगरी चलियो चलियो हे सुहागिन पिया के नगरी, चलियो चलियो हे सुहागिन
माया मोह को त्याग कर परमात्मा से नाता जोड़ो। चलियो चलियो हे सो भागिन पिया के जाकर। लाल सिंदूर तो इस दुनिया का है, सत्य के सिंदूर लेकर, सत्य अर्थात परमात्मा के नाम का सिंदूर लेकर, सत्य है सिंदूर लेके मांग रगड़ी, चलियो चलियो हे तुहार पिया के जाकर। पिया रगड़ी आहे मालिक के लागड़ी, पिया रगड़ी चलियो चलियो हे तुहार पिया के जाकर। कहो ही कबीर सुना है सुहागिन, श्रोतागण सुहागिन का मतलब यह नहीं समझिए मोटा मोटी संसार की औरत। सुहागिन तो वह है जो परमात्मा से जुड़ने के लिए सदगुरु के शरण में लग गया है। ए सुहागिन, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जिनको लगन लग गया है सदगुरु के शरण में जाने का, उन्हें कहा जा रहा है कहो ही कबीर सुना है सुहागिन। जाई बापिया के घरा पिया मालिक, जाई बापिया के घर में ए बाबा हुरी, चलो चलो पिया के ना करे। पिया रगड़ी हे मालिक के रगड़ी, पिया रगड़ी हे मालिक के रगड़ी, चलियो चलियो सुहागिन पिया के रगड़ी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की। श्रोतागण